हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अबे जूता किसने फेंकी मारा, पूरा इंट्रोडक्शन खराब कर दिया। जान दो, वैसे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योता साकुरा के इर्द गिर्द खेल रहा था और फिर वो साकुरा के साथ खेलने लग जाता है, जिसमें कि वो बहुत ही खुश था। और वहाँ पर बर्फ गिरने लग जाती है, तो वो सब जन मिलकर वहाँ पर बर्फ की मदद से खेल रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि इनो उन्हें अपनी सासके के बारे में दुख भरी दास्तां बताती है कि वो उसे प्यार करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और वो रोने लग जाती है। जिसके बाद योता भी रोने लग जाता है। और वहाँ पर बारिश हो रही थी, पर तभी इनो उसके बालों में फ्लावर्स लगाती है, जिसके बाद वो खुश हो जाता है और बारिश अभी थम चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि वो अगले दिन अभी रेडी हो रहे थे योता के पास जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो योता के पास पहुंच जाते हैं और फिर योता उन्हें बताती है कि वो एकेडमी के ब्रेक के दौरान वहाँ पर आई थी। और फिर वो सब उसे बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगर किसी ने उसे देख लिया तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। योता कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, पर एक लड़का था जो कि अजीब था और थोड़ा गुस्से में भी, जो कि अजीब तरह से आयरन रॉड पर बैठा हुआ था। और फिर सब लोग अनुमान लगाते हैं कि वो नारुतो होगा, और भाई वो सच में नारुतो ही था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि योता रो रहा था और अपने वाटर स्टाइल का यूज करके उन तीनों के ऊपर हमला कर रहा था और वो सब बचकर भाग रहे थे। ये बिल्कुल ही आसुमा की तरह है, हमें इसे हराना ही होगा। और फिर चोजी कहता है कि पर कैसे शिकामारू, ये तो वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब उसके अटैक से बचकर भाग रहे थे। और फिर इनोइची से कहते हैं कि डैड, मुझे साकुरा से कनेक्ट करिए जल्दी। और फिर वो कहती है कि साकुरा, क्या तुम्हें योता के बारे में याद है? हाँ, योता मेरे सामने ही खड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भी हैरान हो चुके थे कि योता वहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो इनके सामने ही है। किबा कहता है कि हाँ, योता यहाँ पर भी है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो आगे बढ़ रहा था, पर तभी उसे सीटी बजाने की आवाज आती है, तो वो थम जाता है और वो देखता है कि वहाँ तो योता था, जिसे देखकर वो हैरान हो चुका था कि योता यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर उससे बात करने वाला था, पर तभी योता उसके ऊपर सीटी बजाकर हमला करने लग जाता है। और भाई उसे वो हमले बहुत ही लग रहे थे, जिसके बाद वो बचने का ट्राई करता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। और फिर हम पास देखते हैं, जब नारुतो रॉड पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर इनो, शिकाचो और साकुरा आते हैं। इनो कहती है कि हे नारुतो, तुमने योता के साथ क्या किया है, बताओ हमें जल्दी। रुको इनो, नारुतो बताओ, क्या तुमने किसी को देखा है? क्या तुमने योता को कुछ किया है? और फिर नारुतो कहता है कि जब मैंने किसी को देखा ही नहीं है और मुझे पता नहीं कि वो योता कौन है, तो मेरे ऊपर इंजाम कैसे लगा सकते हो? और फिर हम देखते हैं कि साकुरा उसे ले जाती है योता के पास, जहाँ पर वो उससे पूछताछ करते हैं कि बताओ योता कहाँ है, तुमने उसे कहाँ पर छिपाया है नारुतो? और फिर हम देखते हैं कि नारुतो को ऐसा लग रहा था कि वो उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि विलेजर्स उसे नजर से देखते हैं। वो बाहर घूम गया था, इसलिए हम उसकी देखभाल कर रहे थे। हम तो सिर्फ तुम्हें पूछने वाले थे नारुतो, पर तुम थोड़े से अजीब से रहते हो। अच्छा, तो वो आउटसाइडर है और तुम उसकी देखभाल कर रहे हो। मैं तो विलेजर हूँ कि भी तुम मुझसे दूर रहते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। जाओ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बोलना। शायद उसने सही कहा है, वो बेगुनाह है, हमने खामखा उसके ऊपर गुनाह डाल दिया। और फिर हम देखते हैं कि अपना नारुतो गुस्से से जंगल में जा रहा था, उसके क्लासिक पोज में। तभी उसे रोने की आवाज आने लग जाती है, जिसे देखकर वो उस रोने की आवाज के पास जाने लग जाता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि पेड़ के ब्रांच पर कोई तो भी लड़का रो रहा था और वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। और फिर नारुतो कहता है कि शायद ये वही लड़का होगा जिससे कि वो सब ढूंढ रहे हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम योता हो और क्या तुम घूम गए हो? और भाई ये सुनकर तो वो और रोने लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही जोरों से पानी गिर रहा था। नारुतो कहता है कि अरे लला लला लोरी, दूध की कटोरी, रोना बंद कर दे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, पानी बहुत ही तेज से गिर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। तो फिर नारुतो समझ जाता है कि जब वो लड़का खुश होता है तब छाव होती है, और जब वो रोने लग जाता है तब बारिश गिरती है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो उसे अपनी दुख भरी दास्तां बताता है कि वो आउटसाइडर होकर भी उसे बहुत सारा विलेजर्स का प्यार मिल रहा है। जिसके बाद योता कहता है कि हे, तुम वही लड़के हो ना जो कि रॉड पे बैठे रहते हो और तुम वो मुझसे क्या बजाते हो? क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो प्लीज? वो बहुत ही मजेदार है। और फिर हम देखते हैं कि योता के अंदर से पर्पल कलर का चक्रा निकल रहा था और उसके गले में से एक व्हाइट कलर का स्नेक निकलता है, जिसे देखकर नारुतो उस व्हाइट स्नेक को दूर फेंक देता है और उसके बाद योता नॉर्मल हो जाता है।
और फिर हम देखते हैं कि नारुतो उसे थोड़ा दूर ले जाता है जहाँ पर बारिश गिर रही थी, पर तभी नारुतो उसे सीटी बजाने का सिखा रहा था। जिसके बाद वो ट्राई करता है पर फेल होता है, वापस से ट्राई करता है पर फेल हो जाता है। पर अभी वो बहुत ही अच्छे से विसल बजाना सीख चुका था और फिर वो बहुत ही मजे से विसल को बजा रहा था। और फिर नारुतो समझ जाता है कि जब ये खुश हो जाता है तो हवा चलने लग जाती है। और फिर योता कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर योता वहाँ से भाग जाता है। असल में तो वो कीबा और हाकामारू थे। और फिर योता अपने लाइटनिंग से उनके ऊपर हमला करता है। नारुतो कहता है कि तुमने योता के साथ क्या किया। कीबा कहता है कि अरे भाई बचा ले, मैं और हाकामारू तो यहाँ पर सिर्फ टहलने के लिए आए थे, बचा ले यार। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इनो, शिकाचो और साकुरा आ जाते हैं, जो कि मैटर को ठंडा कर देते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो हाइड एंड सीक के गेम में छिपने जा रहा था। तभी उसके पीछे योता आता है। तुम खुश होते हो या फिर रोते हो, बारिश होने लग जाती है, मैं पकड़ा जाऊंगा, प्लीज दूर रहो। और फिर उसके बाद योता वहाँ से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद कीबा नारुतो को ढूंढ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सब आ चुके थे योता को छोड़कर। तो वो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि योता कहाँ चले गया है। और फिर वो जंगल में चले जाते हैं योता को ढूंढने के लिए। तभी वो देखते हैं कि आम्बूज ने योता को पकड़ लिया था। और फिर वो आम्बू आकर कहता है कि हम योता को यहाँ से ले जा रहे हैं, किसी ने दखलंदाजी की तो। और फिर नारुतो प्रेजेंट में कहता है कि उस दिन हमारा आखिरी दिन था योता, उसके बाद हमने तुम्हें कभी नहीं देखा और तुम गुजर गई। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो के सामने खड़ा था योता, जो कि सीटी बजा रहा था। और भाई वो नारुतो के ऊपर भी अटैक किया जा रहा था और नारुतो बचने का ट्राई करता है। तभी साकुरा उससे कहती है कि नारुतो क्या तुम्हें योता मिला, क्या तुम उसके साथ हो। उसके पास नहीं, हमारे पास भी योता है और कीबा के पास भी योता है। नारुतो कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर चार चार योता क्या कर रहे हैं। और फिर शिकामारू कहता है कि नारुतो योता को रीएनिमेट किया गया है। नारुतो कहता है कि क्या एक साथ चार चार योता को रीएनिमेट किया गया है। शायद मेरे सामने जो योता है वो रियल है और तुम्हारे पास जो योता है वो फेक है। तुम जिस योता से भिड़ रहे हो शायद वो वाइट जेत्सु होगा, उसे खत्म कर दो। अगर ये तुम्हें गलत लगता है कि बचपन के दोस्त को मारना, तो तुम सारा इंजाम मेरे ऊपर डाल दो, चिंता मत करो। और फिर हम देखते हैं कि चोजी एक्सपांशन जुत्सु का यूज करता है। शिकामारू शैडो वोजन जुत्सु का यूज करके योता को कैप्चर कर लेता है। और फिर इनो पीछे से जाकर योता को खत्म कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और सब देखते हैं कि वो तो एक जेत्सु था। शिकामारू कहता है कि भले ये जेत्सु हो, पर योता तुम हमें याद रहोगे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कीबा और हाकामारू फैंग और फैंग का यूज करके योता के ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद योता ढेर हो जाता है, वो भी एक जेत्सु था। और फिर यहाँ पर भी साकुरा योता को एक पंच मारती है, जिसके बाद वो खत्म हो जाता है और असल में तो वो एक जेत्सु था। और फिर हम देखते हैं कि इनो, शिकाचो, साकुरा और कीबा नकली योता को मारकर भी खुद को गुनहगार मान रहे थे। और फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो घर पर अकेला था और वहाँ पर आए थे शिकामारू और चोजी उससे मिलने के लिए। तभी शिकामारू बालकनी के पास आता है और बाहर देखता है कि होकागे हाउस के पास वहाँ पर बारिश गिर रही थी। और फिर शिकामारू कहता है कि नारुतो वहाँ पर योता है, हमें जाना होगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि होकागे हाउस के अंदर योता के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जहाँ पर आम्बू पूछ रहा था कि तुम कौन से नेशन से हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और भाई योता उसे कुछ भी नहीं रिप्लाई देता, क्योंकि आखिरकार उसे कुछ पता ही नहीं था कि नेशन क्या होता है, शिनोबिस क्या होते हैं। और वो आम्बू था ना, वो योता को एक स्पाई समझ रहा था जो कि दूसरे नेशन ने भेजा होगा। और फिर आम्बू योता के आसपास देखता है कि एक व्हाइट कलर का बड़ा सा स्नेक था जो कि उसे घेरे हुए था। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो अपनी मस्ती चालू कर देता है होकागे की स्टैचू को पेंट करना। और फिर एक आम्बू थर्ड होकागे को ये सब सूचित कर देता है। और फिर होकागे आकर उसकी मस्ती देख रहे थे, जिसका फायदा उठाकर कि होकागे हाउस में अभी कोई नहीं है, इनो, शिकाचो, साकुरा और कीबा वहां पर से अंदर घुस रहे थे योता के इन्वेस्टिगेशन रूम में। और फिर हम देखते हैं कि शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके उन तीनों आम्बूस को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सारे ही लोग शिकामारू की वाहवाही कर रहे थे कि वो कितना क्लेवर है। और फिर हम देखते हैं कि वो योता के पास आते हैं, पर वो आम्बूस भी बहुत चालाक थे, जो कि बहुत ही रोशनी वाले लाइट्स को चालू कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो शैडो थी ना वो अब मिट चुकी थी और शिकामारू का शैडो पोजीशन जुत्सु अभी खत्म हो चुका था। जिसके बाद वो आम्बू कहता है कि जो दुश्मन है हम उसे खत्म तो करेंगे ही, पर जो उनका साथ देगा
हम उन्हें भी खत्म कर डालेंगे। तभी हम देखते कि वहाँ पर नारुतो आ रहा था दौड़ते हुए, जो कि योता को बचाने की भीख मांग रहा था। प्लीज इसे छोड़ दो, ये कोई स्पाई नहीं है। भाई सच में ये देखकर योता की आंखें नरम हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एक आम्बू उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर योता बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और लाइटनिंग से उन एम्बुस के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और फिर वो सब लोग जंगल में से योता को ले जा रहे थे। भाई ये तो योता का एस्केप चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक कठिनाई आ जाती है, जो कि होती है एक नदी को पार करना। और वो डरते नहीं है, वो एकजुट होकर योता को वहां से ले जा रहे थे। वो तो नदी के पार आ जाते हैं, पर योता कुछ कारणवश नदी में बह जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो नदी के बहाव के साथ योता का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और फिर योता कहता है कि तुम सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं योता, ये सब मेरी गलती है। मैं गॉड से प्रार्थना करूँगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, पर तुम सबको मेरे बारे में भूलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि योता एक जुत्सु यूज करता है और वो हाथ आगे बढ़ाता है और सारे ही बच्चे उसके हाथ में हाथ दे बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं और योता भी अब जा चुका था। और फिर नारुतो कहता है कि उसके बाद हम योता के बारे में भूल गए और हम दोस्त थे, ये भी हम भूल गए। हम 6 बच्चे जो कि दोस्त बन चुके थे, अब एक दूसरे से अनजान थे। मैं वापस से अकेला बन गया। योता मैं फिर से नहीं करना चाहता, मैं वापस उसे नहीं दोहराना चाहता। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता योता। और फिर योता उन सबसे कहता है कि नारुतो, शिकामारू, इनो, चोजी, साकुरा, कीबा, तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साकुरा कहती है कि योता मुझे माफ कर देना, उस दिन हम तुम्हें बचा नहीं पाए। नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुमसे मिला तो मैं उससे पहले ही गुजर चुका था। मैं एक ऐसे क्लैन में पैदा लिया था जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता था और हम विलेज टू विलेज घूमते थे, जिससे कि हम अपनी सर्विस हर एक विलेज वाले को प्रोवाइड कर सके। पर मैं मेरे क्लैन में बहुत ही कमज़ोर था, जिसकी वजह से मेरी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई। और भाई जब योता की डेथ हो चुकी थी तो वहाँ पर दोनों गुरु और चेला थे, जो कि उसकी बॉडी को एक केव में लाते हैं और रीएनिमेशन जुत्सु का यूज़ करके उसे वापस से जिंदा कर देते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर एक चश्मिश वाला बंदा था जिसने कि मुझे एक स्नेक दिया और तुम्हारे विलेज के अराउंड छोड़ दिया। भैया वही स्नेक है जो कि नारुतो ने और सांबू ने देखा था। साकुरा कहती है कि योता हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे साथ ज्यादा पल नहीं बिता पाए। योता कहता है कि नहीं, मैं जब जिंदा था तब मेरे ऊपर कठिनाइयों का बोझ था और मैं जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को निकाल रहा था। पर जब मेरी मौत हुई और मुझे रीएनिमेट किया गया और मैं तुम सबसे मिला, जहाँ पर मुझे दोस्त मिले, मुझे जिंदगी का असली मतलब पता चला और उस दिन मैं वापस से रीएनिमेट हो चुका था। तुम सब मुझे भूल चुके थे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूला था। नारुतो कहता है कि प्लीज योता, तुम इस रीएनिमेशन जुत्सु को छोड़ दो, प्लीज, किसी भी हालत में। और फिर हम देखते हैं कि योता के अराउंड बर्फ जमने लग जाती है। नारुतो ऐसा करने से मना भी करता है और उसे बचाने जा रहा था, पर तभी वो खुद के ऊपर लाइटनिंग का यूज कर लेता है और खुद को ब्लास्ट कर लेता है। और भाई वो नारुतो के आंखों के सामने खत्म हो चुका था और भाई बाकी के सब लोग भी बहुत ही उदास हो चुके थे। और भाई इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा योता।